में चारों तरफ फैली हरियाली, सैकड़ों एकड़ में फैली गन्ने की फसल। ये गन्ना सिर्फ एक फसल नहीं, ये वोट बैंक भी, ये राजनीति का हथियार भी। उत्तर प्रदेश का गन्ना बेल्ट, जिसे देश में जाटलैंड के नाम से भी जाना जाता है, इस क्षेत्र में जाटों की अच्छी खासी आबादी है। गन्ना की खेती पर मुख्य रूप से जाट समुदाय का वर्चस्व है। इस इलाके में पहुंचते ही हरियाली आपकी नजरों को लुभाने लगती है। सड़क के दोनों तरफ गन्ने की हरी हरी फसलें लहलहाती नजर आ जाएंगी। यूं तो गन्ना एक तरह की घास है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी गन्ना लैंड के लिए लोगों की जिंदगी। आसमान से बरसती सूरज की तपिश ने जाटलैंड में गर्मी बढ़ा दी। गन्ने की फसलें पककर मिलों में जाने के लिए तैयार है। गन्ने की हरियाली में जाटलैंड की खुशहाली का राज छिपा है, और इसी में छिपा है सियासी अंजाम। गन्ने का हरा रंग जितना चटकीला होगा, समझिए सियासत का रंग भी उतना ही चोखा होगा। यही है जिसे शहरी भाषा में गन्ना कहते हैं, जिसके किसान अगर सरकारी नीतियों से प्रभावित हो जाए तो ये सत्ता में मिठास घोल सकता है, लेकिन अगर खफा हो जाए तो ये गन्ना लाठी बन करके उसी सत्ता पर प्रहार भी कर सकता है। ये गन्ना जो जिन्ना से लेकर दंगे की सियासत को गढ़ता रहा है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत इसी गन्ने के इर्द गिर्द कैसे घूमती है, ये आपको हम तफसील से दिखाएंगे। तकरीबन 19,000 किलोमीटर में फैला इलाका, जिसमें 11 लोकसभा की सीटें हैं। सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बुलंदशहर, कैराना, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। 60 से ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, जो मिलकर गन्ना लैंड बनाते हैं। यहाँ तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। तो भला गन्ना लैंड को इग्नोर करने की गलती कौन सी पार्टी करना चाहेगी? यहाँ की 70% आबादी गन्ने की खेती पर ही निर्भर है। गन्ना लैंड के राजनीतिक रसूख की वजह से ही 2018 में कैराना उपचुनाव हारने के बाद केंद्र सरकार ने डगमगाते गन्ना मिलों और किसानों की हालत सुधारने के लिए 8,000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान कर दिया। लेकिन हालत ये है कि अब भी यूपी के गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मेरठ में पिछले एक साल में चीनी मिलों ने सरकारी कीमत पर 1,387 करोड़ से ज्यादा का गन्ना खरीदा, लेकिन बकाया है 1,055 करोड़ रुपए। बागपत में मिलों ने तकरीबन 1,132 करोड़ से ज्यादा का गन्ना खरीदा, लेकिन बकाया है 876 करोड़ रुपए। इसी तरह मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा 2,664 करोड़ के गन्ने की खरीद हुई सरकारी मिलों में, लेकिन अब भी किसानों का 780 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। बिजनौर में 2,229 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत का गन्ना खरीदा गया, लेकिन अभी भी 714 करोड़ रुपए से ज्यादा बाकी है। सहारनपुर में 824 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद हुई, बकाया है 405 करोड़। कैराना में 1,072 करोड़ रुपए की गन्ने की खरीद हुई, लेकिन बकाया है 715 करोड़ रुपए। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में 24,888 करोड़ रुपए से ज्यादा गन्ने की खरीद हुई, लेकिन 10,074 करोड़ रुपए से ज्यादा गन्ना किसानों का बकाया है। आम चुनाव के पहले चरण में यूपी की 6 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, जहां गन्ना किसानों का 4,547 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। यानी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के कुल बकाये का 45% सिर्फ इन्हीं 6 सीटों के किसानों का हिस्सा है। आपके जहन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि 5 सालों में क्या बदला? पीएम मोदी ने जो वादा गन्ना किसानों से किया था, क्या वो पूरा हो गया? भुगतान हो पा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा भुगतान हर 1 महीने के बाद हो रहा है। गवर्नमेंट ने कहा था 2 हफ्ते के बाद, पर 1 महीने के बाद हो रहा है। भुगतान में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, गन्ने को लेकर तो बढ़िया सरकार है, काम किया जा रहा है। हाँ, बढ़िया काम हो रहा है। और गवर्नमेंट के मुकाबले भाजपा की गवर्नमेंट किसानों के लिए बहुत अच्छी है। गन्ने को लेकर तो समस्या यही है, समय पर पेमेंट हो और जी खुशहाली तो जब भी आए। अगर गन्ने का पूरा भुगतान पिछले साल का आज हमारा नील हुआ है, पहली बार ऐसा काम हुआ है इस प्रदेश की। गन्ने का पेमेंट जिस तरह हुआ, आज तक कभी इस तरह का हुआ ही नहीं था। पेमेंट लोगों का एक बार इतना खाते में आ गया कि लत्तू के देखो कुकर थान पटवान लग रहे। बीच बीच में पैसा आता नहीं वो टाइम पे भाई। और कुछ साल पहले तक गन्ना किसानों का महीनों तक बकाया रहता था, अब हर महीने भुगतान होता है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान चीनी मिलों के बिकने की नौबत आ गई थी, जबकि कुछ किसानों का दावा है कि बीजेपी की सरकार में चीनी मिलों के हालात सुधरे। इस बीच किसानों ने एक और फर्क महसूस किया। बीजेपी ने किसानों से 14 दिनों में गन्ना बकाये का भुगतान का वादा किया था, लेकिन भुगतान में अब भी महीने भर का वक्त लग जाता है।
योगी सरकार दावा करती है कि अखिलेश यादव की सरकार गन्ना किसानों का 5 साल में भुगतान नहीं कर पाई, उतना योगी सरकार ने 2 सालों में भुगतान कर डाला। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि अब तक उनकी सरकार ने गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के तौर पर 56,000 करोड़ रुपए दे चुकी है। सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ राहुल जी कि पहली बार 22 वर्षों में पहली बार गन्ने का भुगतान इस क्षेत्र में हुआ है। आपको कुछ लोग मिलेंगे लोकदल के विरोधी पार्टी के लोग कि गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। 100% का पूरा भुगतान हो चुका है। देश में उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। ऐसा कहते हैं कि देश में गन्ना उत्पादन का आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में होता है और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुमूल्य योगदान है। इसके साथ इस इलाके के करीब 1 करोड़ वोटर लखनऊ और दिल्ली की सरकार को चुनने में अहम भूमिका निभाते हैं। यानी सियासत में गन्ना बेल्ट की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसने देश को 2 बड़े नेता दिए, चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत। बाद की पीढ़ियां भी सियासत में किसान राजनीति की विरासत को आगे बढ़ाती रही। गन्ना किसान एक बड़ा वोट बैंक है, इसलिए पीएम मोदी भी गन्ना किसानों का जिक्र करते हैं, प्रियंका गांधी भी और महागठबंधन के नेता भी। इस चुनाव में किसानों की राजनीति क्या असर डालेगी, ये जानने के लिए हम पहुंचे चौधरी चरण सिंह की धरती बागपत के छपरौली में। गन्ना किसानों की हालत पतली से पतली होती जा रही है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं 57,500 करोड़ का भुगतान हुआ। सुरेश राणा कहते हैं कि पिछले साल का कोई बकाया नहीं है, सब चुका दिया गया। सुरेश राणा भी झूठ बोलते हैं, योगी जी भी झूठ बोलते हैं, मोदी जी भी झूठ बोलते हैं कि 14 दिन में पेमेंट करेंगे। आज तक किसी किसान का कोई पेमेंट नहीं हुआ है। पिछले साल का तो अब तक मुश्किल आया जी, और इस साल की तो आने की उम्मीद ही नहीं, इसलिए पेमेंट नहीं हो रहे। सुरेश राणा गन्ना मंत्री ने मिल पता है पैसे लेके मिल रोड पे, और यहाँ अपना शुगर मिल नहीं लगाया, वहाँ जाकर लगाया, महाराष्ट्र में शुगर मिल लगाया इसने। पिछले आम चुनाव में गन्ना किसान नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर का दंगा बड़ा मुद्दा बना, लेकिन जब कैराना उपचुनाव आया तब जिन्ना नहीं गन्ना चला। और अब आम चुनाव से ठीक पहले प्रियंका गांधी वाड्रा सवाल उठाती है गन्ना किसानों की बदहाली की, और योगी आदित्यनाथ आंकड़ों के जरिए जवाब देते हैं भुगतान का। लेकिन बदहाली और भुगतान के बीच चीन। अब आपको इस इलाके की अहमियत का अंदाजा लग गया होगा, इसलिए यहाँ के मुद्दे गन्ना और गन्ना किसानों से शुरू होते हैं और उन्हीं पर आकर खत्म। लेकिन देश में गन्ना उत्पादन में अव्वल स्थान रखने वाले उत्तर प्रदेश का एक दुर्भाग्य भी है। यूपी सरकार में गन्ना मंत्री तो हैं, लेकिन गन्ना की खेती करने वाले लोगों को किसानों का दर्जा नहीं मिला। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत गन्ना विषय के तौर पर नहीं आता, उसे खाद्य मंत्रालय के तहत गिना जाता है, जिससे इसकी खेती करने वालों को सरकार किसान मानती ही नहीं। यहाँ तक कि गन्ना मिलों को लेकर अब तक सारे फैसले केंद्र से लिए जाते रहे। एक दौर ऐसा भी था जिसमें गन्ने की खेती को फायदे का सौदा माना जाता था और चीनी मिलें अमीर हुआ करती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 2015 में मोदी सरकार बनने के बाद भारत ने जहां 38 लाख टन चीनी निर्यात की, तो उसी साल 19 लाख टन चीनी आयात भी की गई थी। 2018-19 में बम्पर पैदावार के बाद सिर्फ 17.68 टन चीनी निर्यात की गई। इसके ठीक उलट 24 लाख टन चीनी आयात की गई। 2015 में जहां पूरे देश में 538 चीनी मिलें थी, वहीं 2018 में इनकी संख्या बढ़कर 735 हो गई। जब गन्ना किसानों के भुगतान की बात आती है तो ये कहा जाता है कि चीनी मुनाफे का सौदा नहीं, लेकिन जब मुनाफे सौदे की बात आती है तो एथेनॉल से लेकर बिजली से लेकर अल्कोहल से लेकर ऐसे कई बाय प्रोडक्ट हैं जिसके ज़रिए मिल मालिक तो मुनाफे में आ जाते हैं, लेकिन अन्नदाताओं को, गन्ना किसानों को ईख की खेती के लिए वक्त पर पैसा नहीं मिल पाता, उनका बकाया जस का तस बना रहता है। चीनी मिलों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चीनी मिल मालिकों का दावा है कि उन्हें नुकसान हो रहा है। चीनी मिल सरकारों पर आरोप लगाते हैं कि वोट बैंक के फायदे के लिए वो गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाती जा रही है, लेकिन मिलों को घाटे से उबारने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया जाता। हम आपस जब तक इसके साथ बाय प्रोडक्ट हमारा जो निकल रहा है उसमें अगर डिस्टिलरी प्लांट नहीं लगाएंगे तो प्लांट में तो हमारा लॉस है ही, जो कुछ लॉस है हमारा फिर उधर से कवर होगा। हमारा जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है ना, उसका हमको मार्केट में वैल्यू नहीं मिल रही है। इवन लास्ट ईयर हमको कोई शीरा खरीदने को तैयार नहीं था। 1 रुपये कुंटल हमने शीरा बेचा है। अगर हमारे पास डिस्टिलरी उतने प्लांट होता तो हम उससे अपना बना लेते एथेनॉल। चीनी मिलों को नुकसान कैसे हो रहा है, उसका एक गणित समझिए। मिलों से निकलने वाली चीनी की कीमत होती है 31 रुपए प्रति किलो, लेकिन मिलों को 1 किलो चीनी उत्पादन में 34 रुपए का खर्च आता है।
इससे प्रति किलो उन्हें 3 रुपए का नुकसान हो रहा है। चीनी मिल 29 रुपए 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से गन्ने की खरीद करते हैं और गन्ने के रस से चीनी के उत्पादन का खर्चा है 4.5 रुपए। इस तरह से उनकी लागत है 34 रुपए की, लेकिन चीनी बेची जाती है 31 रुपए प्रति किलो, यानी प्रति किलो 3 रुपए का नुकसान। पिछले कुछ सालों में गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ता रहा है। 2007 में जहां गन्ने का समर्थन मूल्य 210 था, वहीं 2010 में 5 रुपए बढ़ा, 2011 में 20 रुपए और 2012 में 40 रुपए और इस साल ये बढ़कर 325 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। यानी पिछले 12 सालों में 115 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य बढ़ाया जा चुका है। लेकिन क्या गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ने से किसान खुश हैं? ये समझने के लिए हमने भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत से मुलाकात की। उन्होंने दावा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में गन्ना किसान निर्णायक भूमिका निभाएंगे। सरकार की बात करें तो वो कहते हैं 8,500 करोड़ रुपए मिल मालिकों तक दिए जाएंगे ताकि किसानों को भुगतान हो, और योगी सरकार भी 4,500 करोड़ रुपए सॉफ्ट लोन की बात करते हैं। तो सारी रियायत मिल मालिकों के लिए, और उसका फायदा क्या किसानों तक पहुँच पा रहा है? नहीं, किसानों तक नहीं पहुँच रहा। ये तो मिल मालिकों को ही राहत दी जा रही, और छोटे छोटे किसान हैं, छोटी जोत हो रही, किसानों के सामने इतनी गंभीर समस्या हो रही। बच्चों की पढ़ाई की भी समस्या है, बिजली के बिल देने की भी समस्या है, सरकारी देनदारी है उसकी भी समस्या है, घर के भी खर्चे है। चलो रेट तो वैसे तो रेट बहुत कम है, पर कम से कम जो रेट है वो पेमेंट है, पेमेंट तो हो जा। रिकवरी भी अच्छी आ रही, मिल मालिकों को तोड़ा तो है नहीं। गन्ना ही इकलौता ऐसा कच्चा माल है जिसके भुगतान में महीनों लगा दिए जाते हैं। जब किसानों के सामने कोई रास्ता नहीं बचता तो औने पौने कीमतों पर कोल्हू में गन्ने को झोंक आते हैं। देखिए, अब तो नई व्यवस्था तो ये है कि कोल्हू में तो घाटा तो बहुत है गन्ना डालने में, परंतु अगर पेमेंट अच्छा हो जाए उनका तो वहाँ पर अच्छा है। पेमेंट तो हो नहीं रहा, और यहाँ पर कोल्हू में तो मजबूरी में डालना पड़ता है अपने, उसके लिए थोड़े से वे हैं जिनको अपना घास के लिए या अपने घर के खर्चे चलाने के लिए वो डालते हैं, वैसे तो बहुत कम डालते हैं। अभी तक आपने मजबूर गन्ना किसान की तस्वीर देखी, लेकिन चुनाव में इस किसान की अहमियत बढ़ गई है क्योंकि वो एक वोटर भी है, और इस वोटर पर एसपी, बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस से लेकर आरएलडी तक की नजर है। इस बार पाकिस्तान नहीं चलेगा, किसान चलेगा। गन्ने का 13,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश में बकाया है, 13,000 करोड़। जो हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि 2500 करोड़ जो ब्याज बनता है किसान का हक है, उस पे भी सरकार ने आज तक जवाब नहीं दिया। तो जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 57,500 करोड़ का भुगतान हो गया, और ये भी कहते हैं कि चीनी मत बोओ क्योंकि शुगर हो जाती है, तो किस तरीके से देखते हैं? इस सरकार ने चीनी बाहर से क्यों मंगाई? क्या सरकार को जानकारी नहीं थी कि उपज बढ़ गई, पैदावार बढ़ गई, रिकवरी बढ़ गई? मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद संजीव बालियान इस बार भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनका दावा है कि उनकी सरकार ने गन्ना किसानों की तकदीर बदल दी है। अगर गन्ना चलेगा तो पिछले 15 साल से मलकपुर मिल का पेमेंट नहीं हुआ, जवाब उनको देना पड़ेगा। संजीव बालियान की सारी शुगर मिल्स का पेमेंट हो चुका है। देखिए, पहली बात तो मेरा प्रयास है कि मुद्दों के आधारित चुनाव हो, विकास के ऊपर हो, व्यक्तिगत उपलब्धता के ऊपर हो। मेरा प्रयास ये है। जहाँ तक चौथ चरण सिंह की विचारधारा की बात है तो उसको मैं भी बिलोंग करता हूँ। सुबह से शाम हो आती है और रात सुबह में बदल जाती है, लेकिन गन्ना किसानों की जिंदगी का अंधेरा छटने का नाम नहीं लेता। गन्ना बोया जा रहा है, तो यानी जो सुबह से हमने शुरुआत की थी वो शुरुआत अब शाम में, अब रात में तब्दील हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गन्ने की पिराई होते हुए, एक की पिराई करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, और ये किसान दिन रात मेहनत करते। बहरहाल इस चुनाव में ये किसान एक नई सुबह की आस लिए वोट डालेंगे। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि गन्ना किसानों को एक नज़र हल पे रखनी चाहिए और दूसरी तोल पर, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में गन्ना किसानों की एक नज़र बीजेपी पर है और दूसरी महागठबंधन पर। डर तो सिर्फ इस बात का है कि नीतियों के शगुफे के साथ गन्ना किसान कहीं वोट बैंक बनकर चुनावी कोहलू में पिस ना जाए। राहुल डबास को दीजिए इजाज़त, और अपने देश और विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार।